माँ, रोहित शायद ठीक ही कह रहे हैं। आप भी इसे छोड़ दीजिए। राघव, एक आखिरी बार प्लीज रीत को मैं संभाल लूं। तुम्हें अपनी फ्रेंड से बात करने के लिए मेरी परमिशन की जरूरत नहीं। देखो, मैंने बहुत बार रीत का हाथ थामा है, बहुत बार हाथ छोड़ा है। तुमने उसे हमेशा संभाला है। ये लो, जिस लड़की की आज मुझसे शादी होने वाली थी, वो यहां ऐसे अकेले बैठे आंसू बहा रही है, रो रही है। मैं इस लड़की को कैसे समझाऊं कि प्लीज ना रोए, क्योंकि मैं भी नहीं रो रहा हूं। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ रोहित। हाँ, तो मैं कौन सा मजाक कर रहा हूं, सच कह रहा हूं मैं। काश कि मैं सारा दोष तुम्हें दे सकता ताकि मैं थोड़ा सा बेहतर फील कर सकूं, लेकिन तुमने मुझसे वो मौका भी छीन लिया। मुझे दोष क्यों नहीं दे सकते रोहित? तुम बिल्कुल दोष दे सकते हो मुझे। आज हमारी शादी होने वाली थी, हम अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाले थे। तुमने वो सब कुछ किया जो एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे लाइफ पार्टनर को करना चाहिए, और बदले में तुम्हें क्या मिला? कुछ नहीं। और अभी भी तुम मुझसे यही कह रहे हो कि इस सब का दोष मैं तुम्हें नहीं दे सकता। रीत, नहीं रोहित, तुम इतने अच्छे दिल वाले नहीं बन सकते। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तुम मुझसे कहो ना कि मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है, मैंने गलती की है, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, मैंने तुम्हारे सपने तोड़े, तुम्हारी उम्मीदें तोड़ी है, और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए मुझे सजा मिलनी चाहिए। कहो मुझसे। तुम यहाँ मुस्कुराते हुए मजाक नहीं कर सकते रोहित। मैं नहीं देख सकती है। तुम्हें पता है, तुम्हें बस बोलना आता है, सुनना नहीं आता। लेकिन आज से ये भी मेरी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये अब से राघव की प्रॉब्लम है। क्या कह रहे हो तुम? हाँ रीत, काश मैं सचमुच सारा दोष तुम पे डाल के जा सकता, लेकिन जानती हो सच क्या है? सच ये है रीत कि ये सारे सपने, ये सारी कोशिशें, ये सिर्फ मेरी तरफ से थी। तुम हमेशा से क्लियर थी। तुमने हमेशा मुझे सच बोला है कि तुम मुझसे नहीं, राघव से प्यार करती हो। लेकिन ये मैं ही था जो बार बार अपनी किस्मत को आजमा रहा था, जो बार बार ऐसे झूठे सपने देख रहा था कि जिसमें मैं और तुम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। लेकिन सच्चाई कुछ अलग थी। प्यार था, लेकिन सिर्फ मेरी तरफ से, क्योंकि तुम तो हमेशा से राघव से ही प्यार करती हो ना, और वो तुमसे। तुमने कभी मुझे झूठे सपने नहीं दिखाए, कभी तुमने मुझसे झूठा वादा नहीं किया कि तुम मुझसे प्यार करती हो या तुम भी मुझसे शादी करना चाहती हो। वो हमेशा मेरे ही दिमाग में था। मैं ही जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन रीत, एक बात जानती हो तुम, अगर हम दोनों इस रिश्ते में बंध भी जाते ना, अगर हम दोनों की आज शादी हो भी जाती, तो शायद हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह सकते। हम बस जिंदगी गुजार सकते थे, खुश नहीं होते, क्योंकि तुम राघव से प्यार करती हो। और शायद जिंदगी में ये बात जानकर के आगे भी मैं खुश नहीं रह पाता। इसलिए मैं तो आज बहुत खुश हूं, क्योंकि आज मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन है, और मैं उसमें शामिल हो सका, और उसके लिए थोड़ा सा इतना सा कुछ कर भी सका। थोड़ा सा नहीं रोहित, तुमने बहुत किया है मेरे लिए। भैया, अब मुझे नहीं पता मैंने जो पाप किया है उसकी कोई माफी भी होती है नहीं। आज बुआ जी को ब्लेम करना बहुत आसान है, क्योंकि सच तो यही है,
हमारे साथ आज तक जो कुछ भी हुआ है ना, उसके पीछे का शैतानी दिमाग इन्हीं का है। गलत तो मैंने भी किया है ना, हमेशा इनका साथ दिया, गलत सही जो भी कहा, जैसे भी कहा, सब किया। उसी नजरों से चीजें देखी जिस तरीके से मुझे दिखाई गई थी। I swear भैया, इन्होंने ही मुझे मजबूर किया था ये मानने में कि रीत ने हमारी माँ को मारा। जबकि सच तो ये है, हमारी माँ को तकलीफ परेशानी इन्होंने ही दी है, इन्होंने हमारी माँ को मारा है। मैं आपको बता भी नहीं सकती इनके बहकावे में आके मैंने क्या कुछ नहीं किया, कितनी गलतियां की, अपनों को हर्ट किया, मैंने आपको हर्ट किया। मैं जब भी लॉस्ट फील करती थी ना, मैं बुआ जी के पास जाती थी कि वो मुझे रोशनी दिखाएंगी, लेकिन इन्होंने मुझे उतने ही गहरे अंधेरे में धक्का दिया जिससे मैं आज तक नहीं निकल पाई। मुझे इतना मैनिपुलेट किया, मेरे अंदर इतनी नफरत भर दी कि आज मुझे पता ही नहीं कि उन्नति कौन है। कौन सी बेटी अपने माँ के कातिल का साथ देती है भैया? भैया आपने तो बचपन से लेकर आज तक मुझे इतना लाड किया, इतना प्यार किया, सारी खुशियां मेरे कदमों में आके रख दी, और मैंने क्या किया भैया? ना मैं अच्छी बेटी हूँ, ना मैं अच्छी बहन हूँ, मैं बहुत बुरी इंसान हूँ। भैया प्लीज मुझे कभी माफ मत करना, कभी माफ मत करना मुझे। आज मैं तेरे लिए कोई फैसला नहीं सुनाऊंगा। तेरी की गई एक एक गलती, उसमें मैं बराबर का जिम्मेदार हूं। हो सकता है तूने कुछ गलतियां जानबूझ कर की हो, पर मैंने अनजाने में। लेकिन सच ये है कि मैं और तू दोनों बुआ जी के झूठे प्यार और झूठे रिश्ते के शिकार हैं। तो अगर आज किसी को अपने कर्मों का जवाब देना था तो बुआ जी। नहीं मिसेस शारदा सूर्यवंशी, आज आपको मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे किस पर ज्यादा गुस्सा और घिन आनी चाहिए, आप पर या खुद पर, जो आपकी बेईमानियां, आपके झूठ, आपके फरेब नहीं देख पाया। इधर उधर क्या देख रही है बुआ जी? मैंने कहा ना, आपको मेरी आंखों में देखना होगा और मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा। तो बताइए मुझे, कैसे मैंने उस इंसान पे भरोसा नहीं किया जिससे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ? उसकी मैंने हर बात को नकारा, हर बात को झुठलाया और आप पर भरोसा किया। आपको माँ का दर्जा दिया था मैंने, और आप ही ने कहा था ना कि अपनी माँ की हर बात मानना एक अच्छी बेटी का फर्ज होता है। और ये बात मेरे दिमाग में इतना घर कर गई कि मैं आपके चेहरे के पीछे छुपे हुए इस क्रिमिनल को नहीं देख पाया। तो बताइए मुझे, किस दिन से स्टार्ट हुआ है सब? जब आपने मुझे कहा था कि मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई है। बुआ जी, हमें मम्मी छोड़कर क्यों चले गई? राघव, मैंने तेरी मम्मी को बहुत समझाने की कोशिश की, वो तुझे और मम्मी को छोड़कर चली गई। अपना दूसरा आशियाना बसाने के लिए उसी दिन से, और उसके बाद हर पल हर दिन आपने मेरे दिमाग में उनके खिलाफ जहर घोलना चालू कर दिया। वो अच्छी तरह जानती थी मेरी माँ जिंदा है, मेरी माँ में छोड़कर नहीं गई है, लेकिन उसके बाद भी आपने जो मेरे दिल में आग भरी थी, आप उसे भड़काती रही। आपने किसी रिश्ते को मेरे पास नहीं आने दिया, यहाँ तक कि फूफा जी को भी नहीं। रीत की जिंदगी में आने के बाद आपको लगा कि आपके हाथ से पकड़ ढीली हो रही है ना, तो आपने पूरी कोशिश की कि रीत और मैं एक दूसरे के करीब ना आए। पर आप बेशर्मों की तरह कोशिश करती रही कि आप मेरी नजरों में अच्छी रहे, और मैं सोचूं कि आपके अलावा मेरा कोई भला नहीं सोच सकता, मेरा कोई सगा नहीं है।